हेलो। हेलो। हाँ जी। साहिब भगत जी, सत साहिब जी, सत साहिब। आप पवन जी बोल रहे हैं? हाँ जी। जी भगत जी, मैं बांदा जिला से बोल रहा हूँ, जी जीवेंद्र दास बोलिए। जी। मैंने तो ये इंटरव्यू 2020 में इंटरव्यू मतलब देखा था मैंने इन लोगों का कि मतलब तुरंत दारू वगैरह ये सब गुटखा उटखा खाना वाना ये सब छुड़ा देते हैं। हम्म। तो मैंने हाँ, तो मैंने मैनेजमेंट में फ़ोन किया था वो उनने यहाँ का केंद्र का नंबर दिया था मुझे। हम्म। तो मैं यहाँ गया तो फिर यहाँ से नाम दीक्षा ले ली थी। हम्म। बोलते हैं कि तुरंत छूट जाती है। हम्म। अब हमने ज्ञान तो पूरा सुना ही नहीं था, पूरा गुरु जी का। हम्म। तो अब हमें मतलब ये अच्छा अब समझ में आया है पूरा ज्ञान ये। अब कैसे समझ में तो आया? अब मैंने गुरुजी का पूरे सत्संग देखे, हम्म। आपके पूरे वीडियो देखे, हम्म। तब समझ में आया कि ये तो सब फर्जी है, फालतू। हम्म। तो अब क्या विचार है? तो भगत जी ये बताइए कि मैं क्या करूं अब? भक्ति करो भगत जी, और तो क्या करोगे? वो तो है भगत जी। अभी भी पी रखी है क्या? नहीं, नहीं लग रहा है, ले रखी है लग मैं नहीं नहीं नहीं, जुकाम है भगत जी। रहा है। अभी जुकाम, बहुत भयंकर जुकाम है, हाँ बुखार तो भी वो है। जुकाम और मिटाने के लिए तो ली होगी। ना 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 ना। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है, छोड़ दोगे तो अच्छी चीज नहीं है। तो भगत जी हम यही सोच रहे थे कि आपको मैंने मैसेज भी भेजा था, शंकर समाधान और भक्ति बोध वीडियो वो पुस्तक के लिए। हाँ तो वो आ जाएंगे, अगर आपने पूरा एड्रेस भेजा है पिन कोड नंबर के साथ में तो आ जी जाएंगे। जी। हाँ, और वो पैसे वैसे मतलब बता दीजिएगा कैसे भेजना है। कोई बात नहीं, पुस्तक आने के बाद भेज देना। अच्छा हाँ। अच्छा। हाँ, मतलब कैफे वगैरह मैं फ़ोन वगैरह में चलाता नहीं हूँ वैसे ज़्यादा। तो लेकिन ये छोड़ो मतलब भगत जी, अगर देखो अब आपको सारी बातें समझ में आ गई है ना, तो जी नाम तो आपने ले ही रखा है। जी ठीक है भगत जी, वापस से एक बार अपनी सभी गलतियों की परमात्मा से क्षमा याचना मांग के हैं, और वापस अपने घर में उसी तरह परमात्मा का दरबार लगा के आरती वगैरह अपना दीपक जलाना, भक्ति शुरू करो भगत जी। समय खराब है, आने वाला जी बचाव नहीं हो पाएगा। जी जी जी। भक्ति शुरू करो, जैसे भी हो वैसे करो। जरूरी तुमने कोई मार्कंडे ऋषि थोड़ी बनना है, 24 घंटे थोड़ी कोई भगत जी बैठना है। हाँ हाँ। जितना हो उतना करो। अरे नहीं कर रहे उससे तो अच्छा है, अगर मर्यादा तोड़ के भी कुछ करोगे तो कुछ तो फायदा होगा। अगर जी तुम्हें जी लगता है कि मैं सारी मर्यादा नहीं निभा पा रहा तो कोई बात नहीं भगत जी, मर्यादाओं निभाने की तो कोशिश करते रहो, लेकिन भक्ति भी तो करते रहो। बैठना नहीं है एक जी जी। जगह बिल्कुल। और भगत जी एक बात और है, हम्म। मेरे घर वाले बहुत प्रेशर करते हैं। अभी मैं मतलब अभी पढ़ाई वढ़ाई करके बीटेक इंजीनियरिंग करके हाँ। अभी मतलब यहीं घूम रहा हूँ ऐसे ही। जॉब जॉब ढूंढ रहा हूँ, जॉब मिल जाएगी, ऐसी बात हम्म। नहीं है। तो मम्मी पापा शादी के लिए बहुत प्रेशर कर रहे हैं। और वो भी ये जो होती है ना, ये सब लोग डीजे उजे बजाना, ये हम्म। सामूहिक ये सब, तो ऐसा मैं नहीं करना चाहता, तो मना कर दो घर लेकिन नहीं वालों को। मान रहे। क्यों? हाँ, हम तो मना करते ही हैं, बस बिल्कुल तो मना फिर करते हैं। मैं ऐसी शादी नहीं करूंगा। तो शादी तो आपने करनी है, घर वाले थोड़ी करेंगे शादी लड़की के साथ में। आप नहीं करना जी चाहोगे तो वो जबरदस्ती कहाँ से कर देंगे? जी जी बोल दो उनको, मैं तो बिल्कुल सिंपल तरीके से करूंगा, मैं किसी के ऊपर अपना भार नहीं चढ़ाना चाहता। हम उन्होंने कहा आप भाई हमारे घर में जब सब कुछ खाने पीने की मालिक की दया है तो क्यों हम किसी का मतलब भार अपने सिर पे लें? जी जी, सही लड़की है। ले आओ सीधा साधा चुपचाप। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो थोड़ा सा घर वालों को आप थोड़ा सा कन्विंस आप करोगे, और आप थोड़ा सा टाइट होगे ना,
तब घर हाँ वाले हाँ हाँ मानेंगे। लेकिन आप पहले आप भक्ति पे तो वापस आओ, तब परमात्मा आपका साथ देगा, घर वालों को भी मालिक सत प्रेरणा करेगा। हाँ। ये बताइए भगत जी, हम्म। जो मतलब वो मैनेजमेंट से जो अमृत जल मिला था, हम्म। तो उसका मतलब क्या करें? उसको किसी पेड़ उसको की जड़ नदी। में डाल दो। अच्छा। उसको किसी पेड़ की जड़ में डाल दो और आप अपना एक पानी की बोतल भर के गुरु जी के दरबार पे रखो और मालिक को दंडवत करो और मालिक से प्रार्थना करो कि परमात्मा मेरे लिए तो यही आपका अमृत जल है। जी बस जी जी जी। यूं करो आप। ठीक ठीक। जी और भक्ति शुरू करो भगत जी वापस। भक्ति बिना कुछ भी नहीं है भगत जी, कुछ भी। जी जी, बिल्कुल अगर बिल्कुल कुछ बिल्कुल अच्छा सही होगा और कहा। कुछ मिलेगा तो भगवान की भक्ति से मिलेगा, वरना ये कलयुग है, बिजली पीढ़ी है, हाँ। सबकी बैटरी और डिस्चार्ज है। अभी, हाँ हाँ, अभी मरते मरते मैं बचा हूँ मैं। हाँ तो ये देख लो, मालिक की कोई मेहर है जो परमात्मा तुम्हें एक मौका दे रहा है कि दोबारा भक्ति पे लग जाओ भाई। ये मौके बार बार नहीं मिलेंगे। जी जी एक बॉल जी पे दो छक्के, जीवन में दो मौके हर किसी को नहीं मिलते। जी। लग जाओ वापस भक्ति पे, मालिक की अभी समाराधना आपका, करके। अभी हाँ, अभी अभी आपका सुबह सुबह वो देखा था, वो 13 साल का वो प्रहलाद जी बेचारा इतना संघर्ष कर रहा है, हम नहीं कर सकते इतना? तो हमारे धिक्कार है हमारे ऊपर फिर तो। देखो भगत जी, ये परमात्मा की हाँ दया से ही ये रिकॉर्डिंग होती है, बातचीत होती है। और परमात्मा पता नहीं जी कौन सी बात के माध्यम से किस भगत को जगाना चाहते हैं। तो ये जी 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 मालिक की दया से ही ये सब कुछ होता है। तो भक्तों को संघर्ष करने की हिम्मत मिलती है, उनको प्रेरणा मिलती है कि जब एक 13 साल का बच्चा घर में अकेला उपदेश की, हम्म बताओ, अकेला नाम लिया है और अपने बाप से संघर्ष कर रहा है, बताओ, मार खा रहा है। भगत जी आप और हम सही बात। तो बिल्कुल सक्षम है, फिर हम क्यों नहीं कर सकते भक्ति भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। लेकिन भगत जी बस ये भक्ति मन। का जज्बा होना हाँ चाहिए, ये मन। इच्छा होनी चाहिए। हाँ जी जी, मन, लेकिन ये मन मन जो है, तो ये मन जो है, इसको बस थोड़ा सा संभाल के रखना है। भगत जी मन भी इस भक्ति से संभलेगा और दूसरा कोई तरीका नहीं है इसको संभालने का। हाँ जी जी। अरे मुझे और बताओ ये भाई, मन है मन ही अगर बार कहीं, बार। अगर मन हाँ है कहीं भटकता है, कुछ अगर गलत करता है, तो एक तो मान लो आप भक्ति कर रहे हो और एक भक्ति नहीं कर रहे। भक्ति नहीं करोगे फिर भी मन भगेगा ना। लेकिन भक्ति जी नहीं जी करेंगे और फिर यदि मन कोई उल्टा काम करेगा तो ज्यादा नुकसान है। और भक्ति का अगर हम कर रहे हैं और फिर भी यदि मन कोई उल्टा सीधा काम यदि सोचता है, वो कर देता है, तो परमात्मा कुछ तो बचाव करेगा उस भक्ति के कारण है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ, सही कहा। तो भक्ति मत छोड़ो भगत जी। जी। अब तो भगत जी, अब बस ऐसा ही है। अभी कई कई रिश्ते मतलब घर वाले लेके आते हैं और दिखाते हैं, तो हम तो मना कर देते हैं, हमें नहीं करना, हमें ऐसी शादी है नहीं करनी ऐसी। देख लो आपस में परिवार में बैठ के सामंजस्य से बैठा के अपना कर लो शादी वादी। तो शादी में क्या दिक्कत है, घर वालों को समझाओ। उनको क्यों फालतू में बेचारे उनके ऊपर कर्जा बढ़ा रहे हो, क्यों अपन फालतू में इतना जी खर्चा जी जी। करें। हाँ जी हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सिंपल तरीके से हाँ काम हाँ। करना है। खाने पीने वाले एक दिन में खा पी के चले जाएंगे, फिर कोई याद नहीं करता। वो 3-4 लाख रुपए का जी जी कर्जा फालतू में क्यों बेचारे को मार रहे हो, लड़की वाले को। जी जी जी। भाई आप ना होते तो शायद परमात्मा शायद न मिल पाते हमें। कोई बात नहीं भगत जी, देखो कोई न कोई तो माध्यम बनता ही है ना मार्ग में। अब पता नहीं सच आपके में माध्यम बोल से रहे हैं जब भगत जी। जब आप सही तरीके से भक्ति करोगे तो पता नहीं आपको देख के कितने लोग जुड़ेंगे आपसे बातचीत करके। तो माध्यम बने ना आप, हम्म। है नहीं? तो ये तो मालिक की खेल है, मालिक की रचनाएं हैं। बाकी आप लोगों भक्ति पे सबसे पहले अपना खुद का आत्म कल्याण है, दूसरों की अपन बाद में सोचेंगे। जी जी सबसे पहले अपनी सोचो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सही चल रहा हूँ नहीं चल रहा, मेरा कल्याण संभव है कि नहीं है। उसके बाद फिर दूसरे तो अपने जी। आप ही जुड़ेंगे फिर हमारे को देख के। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, सही ठीक सही है, तो कहा। आप भगत जी आप भक्ति पे लगो। नाम आपको मिला हुआ है, नाम अपना काम करेगा अगर मर्यादा में रहेंगे तो। और भगत जी, वो जो केंद्र से जो फोटो मिली थी, वो मतलब वो मतलब चारों वो 5 उसको कहीं साइड में हरिदास रख जी दो, की। उसको गोड़ मोड़ करके, और एक नई फोटो निकलवा लो परमात्मा की, कोई सिंगल भगत जी, कहीं भी किसी फोटो स्टूडियो से कहीं भी अच्छा अच्छा अच्छा। सिंगल फोटो ठीक। लगाओ ना। जब हमारा गुरु और भगवान एक ही है तो हम 50 की फोटो क्यों लगाएं भाई। हाँ 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 हाँ, हैं सही। हाँ हाँ, भाई सही बात। भाई भाई कोई लड़की शादी कर रही है, अब शादी वो किसी जमींदार के घर पे करती है, तो लड़का कौन हुआ, जमींदार।
हम्म। और 2 महीने बाद लड़का लग गया सही। फौज में, तो लोग उसको क्या कहेंगे? फौजी। अब वो जी जमींदार जी फौजी फौजी दोनों एक ही है ना जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। भाई। वो जमींदार थे तो लड़का फौजी बना। तो इसी प्रकार से संत रामपाल जी कहो चाहे कबीर जी कहो, दोनों एक ही है भगत जी, तो एक ही फोटो जी रखो जी, ना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आज आज शाम में आज नहीं, मैं कल रात में सो रहा था, तो यहाँ पे स्टेडियम बना है, हम्म स्टेडियम बांदा जिला में। हम्म तो यहाँ पर गुरुजी आए थे, हमें खाली मैं था, गुरुजी थे और एक लड़का और था कोई, मतलब ऐसे ही भक्त आत्मा ही थी कोई शायद। और हाँ, तो वहाँ पे बीचों बीच ग्राउंड में बैठे थे गुरुजी। उनके पैरों में मैं अपना सर रख के सो रहा था, बहुत सो रहा था, जग भी रहा था और देख भी रहा था सब कुछ। तब तो मेरी आंखें खोले परमात्मा। परमात्मा अब सबको कोई नहीं भगत जी। दिखाते हैं ये सब। भगत जी, आप अच्छी आत्मा हो, इसीलिए परमात्मा आपको दोबारा से मौका दे रहा है। इस मौके को आप मत चूको, वापस भक्ति में लगो, है ना। जी मालिक से प्रार्थना करो, मालिक की हिम्मत देगा ये विकार छोड़ने की। जी जी जी। ठीक है, बाकी आप लगो वापस, है ना भगत जी। और हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पुस्तकें आपको जो है मतलब भिजवा देंगे। ठीक है। जी जी, ठीक है, पैसे बता दीजिएगा ठीक है भगत भगत जी, जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कैसे कैसे मतलब डालना है। ठीक है भगत जी, बता देंगे ठीक। आपको ना सब सारे।